हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तैयारी बाय सोनी सिंह। आज मैं आप लोगों को भारत की अनुसूचियों का रेस्ट पार्ट बताऊंगी। तो पहले वीडियो में हम लोग 1 से 6 तक भारत की अनुसूचियों को देख चुके हैं और आज हम लोग 7 से 12 तक देखेंगे। तो 1 से 6 तक के वीडियो में आप लोगों को याद आना चाहिए कि तीसरी अनुसूची में आपने क्या सुना था और 5वीं अनुसूची में आपने क्या सुना था। अगर आप लोग को ये बात खुद से याद रिकॉल हो जाता है तो इसका मतलब है कि आप लोग वीडियो को सही तरह से देखें, और अगर नहीं याद होता है तो पुनः वीडियो को देखने का कोशिश करें। पिछले वीडियो में हम लोग देखे कि कैसे 1 से 6 तक अनुसूची भारत की जनता और भारत की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के नीचे ही इर्द गिर्द घूमते रहा। आज फिर हम लोग देखेंगे कि यह भारत का जो नक्शा दिया हुआ है, इस भारत के नक्शा से ही बाकी जो 7 से 12 तक की अनुसूचियां हैं कैसे आप याद रखिएगा और किस प्रकार ये इस नक्शा से जुड़े हुए हैं। इसमें किसी भी तरह का रटना नहीं है, केवल समझना है और 1-2 बार जरूरत पड़े तो समझने के लिए वीडियो को देखना है। अब हम लोग देखते हैं कि राज्यों की संख्या 28, जो कि पहले भी देख चुके हैं, और राज्यों की संख्या 28 के साथ हम लोग देख रहे हैं कि एक पंचायत लिखा हुआ है और एक शहर लिखा हुआ है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना, 8। भाषाओं की संख्या 22। अब 28 राज्य है, इन 28 राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो अभी संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेता लिखा हुआ है और कांग्रेस पार्टी है। उसके बाद इधर भारतीय जनता पार्टी है और नेता लिखा हुआ है। तो ये सब से हम लोग देखेंगे कि बाकी की जो 7 से 12 अनुसूचियां हैं उसको कैसे पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से है। किस चीज का, शक्तियों के बंटवारे से। अब केंद्र और राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को चलाने के लिए अलग अलग नियम बनाया गया है। तो केंद्र से संघ सूची जुड़ा हुआ है, राज्य से राज्य सूची जुड़ा हुआ है, और जो नियम इन दोनों के लिए लागू होता है वह समवर्ती सूची में है। तो सही ढंग से पूरे देश का संचालन करने के लिए संघ जो है वो कुछ नियम बनाती है, राज्य सरकार अपने राज्य का सही ढंग से संचालन के लिए कुछ नियम बनाती है, और इन दोनों नियमों को जहां लागू किया जाए उस नियम को समवर्ती सूची में रखा गया है। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि संघ सूची में कौन कौन सा विषय शामिल किया गया है, सेपरेट सेपरेट। राज्य सूची में कौन सा विषय है और समवर्ती सूची में किन किन विषयों को शामिल किया गया है, जिससे एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग केवल इतना याद रखेंगे कि 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से है। किससे है, शक्तियों के बंटवारे से। अब हम लोग 8वीं अनुसूची देखते हैं। 8वीं अनुसूची भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख करती है। क्या करती है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख करती है। तो भारत जो हम लोग पहले देख चुके हैं कि भारत के नक्शे में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों में अलग अलग लोग रहते हैं जिनकी भाषा अलग अलग है। तो इन भाषाओं में से कुछ भाषाओं को चुन के भारतीय संविधान में रखा गया है। क्योंकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषा थी, 14 भाषाएं थी, और अभी वर्तमान में 22 भाषा शामिल है। अब हम लोग देखते हैं कि
कब कौन सा भाषा को शामिल किया गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो मूल संविधान में कितना भाषा था? 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी को 21वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत का 15वां भाषा के रूप में मान्यता दी गई। कौन सी भाषा के रूप में? 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। 1992 में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब हम लोग देखते हैं 2004 में। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 52वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इस तरह 8 भाषाओं को, कितनी भाषा को? 8 भाषाओं को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। क्योंकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, तो कितना जोड़ा गया? 8 भाषाओं को जोड़ा गया। अब हम लोग देखते हैं कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख भारत की 9वीं अनुसूची में है। भारत की 9वीं अनुसूची में क्या है? तो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। अब राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण क्या है? तो अधिग्रहण का मतलब होता है कि हर राज्य ये देखेगी कि किसके पास कौन सा संपत्ति है जो कि नाजायज है या जिसका गलत उपयोग करके लोग अर्जन किए हैं। तो इसके लिए जो नियम बनाया गया वह राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख भारत की 9वीं अनुसूची में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत की 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है और 1985 में 1985 में 52वां संशोधन के द्वारा लाया गया। कब लाया गया? 1985 में 52वां संशोधन। किसके लिए? दल बदल के लिए। अब ये दल बदल क्या है? तो जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, इन प्रदेश से हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि भारत की जनता अपने वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वे चुने हुए प्रतिनिधि भारत की कार्यविधि को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 सदन बनाया गया है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा अस्थाई सदन है और लोकसभा के जो प्रतिनिधि हैं वो हर 5 साल पे बदलते रहते हैं भारत की जनता के द्वारा। तो अब इसमें हर एक सदन में नेता लोग हैं। तो ये नेता लोग जब कम बहुमत से जीतते हैं एक पार्टी और दूसरा पार्टी बहुत ज़्यादा बहुमत से जनता के द्वारा जिताया जाता है, जैसे कि अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार है और विपक्ष में कौन है? विपक्ष में कांग्रेस है। तो कांग्रेस के कुछ नेता अपने अपने क्षेत्रों से जब जीतते हैं और उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ता है तो वो क्या करते हैं कि अपने कुछ नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ पलायन कर जाते हैं। इसमें आकर के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाते हैं, या फिर जब कभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तो इनके नेता कांग्रेस में चले जाते हैं। तो ये जो आने जाने का दल बदल का जो कार्यक्रम इन लोग करते हैं, इसको रोकने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन लाया गया। अब हम लोग देखते हैं
कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, ये दोनों हम आपको इसलिए एक साथ बोल रहे हैं कि दोनों एक ही साल में हुआ था। दो संविधान संशोधन जो है वो एक साल में हुआ था, 73 और 74। तो इतने बड़े राज्य, जहाँ 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें गांव और शहर दोनों है। तो गांव को चलाने के लिए अब हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा गांव की संख्या है। तो गांव को चलाने के लिए पंचायती राज्य की व्यवस्था की गई। 73वां संशोधन द्वारा पंचायती राज्य में नियम लाए गए कि इस नियम से गांव को चलाया जाएगा। और 74वां संशोधन द्वारा 1993 में शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए नियम को जोड़े गए। कब? 1993 में। तो इसको याद रखेंगे कि पहले गांव आया मतलब पंचायती राज, फिर गांव के बाद शहर बसा मतलब शहरी क्षेत्रों के लिए 74वां संशोधन। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि भारत की 1 से लेकर के 12 तक की जो भी अनुसूचियां हैं वो टोटल एक देश के नक्शा में ही समा जाता है। इसे कहीं से अलग से याद नहीं रखना है, इसे केवल देख के और रिलेट करते जाना है कि भारत की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, भारत में राज्यों की संख्या, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या, भारत में बोली जाने वाली भाषा, भारत के लोग जो कि नेता हैं, और भारत में जो राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल की जो पार्टियां हैं उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, और शहरों का और गांवों का विकास। ये टोटल 1 से लेकर 12 तक की अनुसूचियों में आती है। आज के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गुड बाय।